जैसा कि दोस्तों प्रीवियस वीडियो में मैंने आप सभी को आपके बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी के सेकंड पेपर का जो यूनिट फर्स्ट है जिसका टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था वो टॉपिक था क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कॉर्डेटा अप टू क्लास। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि कैसे कॉर्डेट्स को क्लासिफाई किया गया है और मैंने बताया था कि फाइलम कॉर्डेटा को दो ग्रुप में बांटा गया था। पहला था प्रोटोकॉर्डेटा और दूसरा था यूकॉर्डेटा। तो प्रीवियस वीडियो में हमने ग्रुप प्रोटोकॉर्डेटा और ग्रुप यूकॉर्डेटा इनके बारे में डिटेल से डिस्कस किया था और यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देख लीजिए। और अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो आज का ये जो वीडियो है या फिर कह सकते हैं कि आज का ये जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम प्रोटोकॉर्डेटा को कैसे क्लासिफाई किया गया है और यूकॉर्डेटा को कैसे क्लासिफाई किया गया है तो इन सभी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कि प्रोटोकॉर्डेटा जिसे हम एक क्रेनिएटा कहते हैं। तो एक क्रेनिएटा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें वास्तविक जो स्कल है यानी कि वास्तव में जो खोपड़ी है वो अब्सेंट होता है। अब एक क्रेनिएटा या फिर कह सकते हैं जो प्रोटोकॉर्डेट है इसको 3 सब फाइलम में क्लासिफाई किया गया है। पहला है हेमिकॉर्डेट, दूसरा है यूरोकॉर्डेट और तीसरा है सिफाइलोकॉर्डेट। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि हेमिकॉर्डेट्स को अब इनवर्टिब्रेट ग्रुप में रखा जा रहा है। तो अब के जो क्लासिफिकेशन आ रहे हैं उसमें आपको ये इनवर्टिब्रेट्स में देखने को मिलेगा, बट यहाँ पर मैं आपको हेमिकॉर्डेट, यूरोकॉर्डेट और सिफाइलोकॉर्डेट तीनों के बारे में बताऊँगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं हेमिकॉर्डेट की। तो हेमिकॉर्डेट 2 ग्रीक वर्ड से बना है। हेमी का मतलब होता है हाफ और कॉर्ड का मतलब है कॉर्ड। तो यदि हम इस ग्रुप के मेंबर को देखें तो इसमें आपको कुछ कैरेक्टर कॉर्डेट्स के दिखाई देंगे और कुछ कैरेक्टर नॉन कॉर्डेट्स के दिखाई देंगे। और यदि हम बात करें इनकी बॉडी की तो इनके बॉडी में आपको 3 रीजन दिखाई देंगे। पहला प्रोबोसिक, दूसरा कॉलर और तीसरा है ट्रंक। और इनमें जो नोटोकॉर्ड है वो डाउटफुल है जिस कारण से इनको इनवर्टिब्रेट में रखा जा रहा है। अब यदि हम हेमिकॉर्डेट को क्लासिफाई करें तो हेमिकॉर्डेट में आपको 2 क्लास देखने को मिलेंगे। चूँकि आपको जो क्लासिफिकेशन पढ़ना है वो क्लास तक पढ़ना है तो आपको इनके क्लास भी याद रखने होंगे। तो पहला क्लास है इंटेरोन्यूस्टा और दूसरा है टेरोब्रांचिया। तो इंटेरोन्यूस्टा में है एग्जाम्पल अगर देखें तो बेलेनोग्लासस। वहीं अगर आप टेरोब्रांचिया में एग्जाम्पल लेना चाहें तो इसका एक एग्जाम्पल है सिफाइलोडिस्कस। तो राइट साइड आप बेलेनोग्लासस के एक्सटर्नल फीचर को देख सकते हैं। तो अगर आपको एग्ज़ाम में किसी एक पर्टिकुलर सब फाइलम पे लिखने को आता है, जैसे हेमिकॉर्डेट पे ही लिखने को आता है, तो आप पहले हेमिकॉर्डेट के जनरल कैरेक्टर, ठीक है, फिर उसके बाद उन्हें किस क्लास में डिवाइड किया गया है, उसके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं और उसके बाद उस क्लास से रिलेटेड किसी एक स्पीसीज़ का फिगर ड्रा कर सकते हैं। अब हेमिकॉर्डेट के बाद अगला जो सब फाइलम है वो है यूरोकॉर्डेट जिसे हम ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। तो यूरोकॉर्डेट भी 2 वर्ड से मिलकर बना है। यूरो का मतलब होता है टेल और कॉर्डा का मतलब होता है कॉर्ड। यानी कि इस सब फाइलम में पाए जाने वाले जो एनिमल है उनमें जो नोटोकॉर्ड है वो टेल वाले रीजन में देखने को मिलता है। और ख़ासकर जो ये नोटोकॉर्ड है वो इनके जो टैडपोल होते हैं, जो टैडपोल लार्वा होते हैं, उन्हीं में देखने को मिलता है। तो इनके जो एडल्ट होते हैं वो सैक लाइक होते हैं, थैलीनुमा होते हैं। ये प्रायः सेसाइल होते हैं यानी कि ये अकेले रहना पसंद करते हैं और इनके ऊपर ट्यूनिक की एक प्रोटेक्टिव कवर पाई जाती है, इस वजह से इन्हें ट्यूनिकेटा कहा जाता है। अब इसमें 3 क्लास हैं यानी कि सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा को 3 क्लास में बांटा गया है। पहला है एसिडिसिया जिसमें आएगा हर्डमानिया, बड़ा इंपॉर्टेंट है हर्डमानिया, जिसका फिगर आप राइट साइड देख सकते हैं, इसका एक्सटर्नल फीचर दिया हुआ है। उसके बाद दूसरा क्लास है थैलीसिया जिसका एग्जाम्पल है सेल्पा या फिर आप एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं पायरोसोमा। उसके बाद थर्ड क्लास है लार्वेसी जिसका एग्जाम्पल है ओइकोप्लूरा। चलते हैं थर्ड सब फाइलम की ओर जो कि है सिफाइलोकॉर्डेटा। तो सिफाइलोकॉर्डेटा 2 ग्रीक वर्ड सिफाइलो प्लस कॉर्डा
इनसे मिलकर बना है। सिफेलो का मतलब होता है हेड और कॉर्डा का मतलब होता है कॉर्ड, यानी कि इनमें जो नोटोकॉर्ड पाई जाती है वो हेड रीजन में पाई जाती है। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि आपने अभी तक जो दो सब फाइलम पढ़ा, हेमिकॉर्डेट और यूरोकॉर्डेट, उनमें जो नोटोकॉर्ड होता है वो पूरी लाइफ प्रेजेंट नहीं होता, बट सिफेलोकॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड होते हैं और नर्व कॉर्ड होते हैं वो पूरी लाइफ उनकी लेंथ वाइज बॉडी में पाए जाते हैं, यानी कि टेल से लेकर हेड तक फैले होते हैं। और अगला पॉइंट ये है कि इनकी जो बॉडी होती है वो फिश लाइक होती है, यानी कि ये मछली नुमा देखते हैं, और इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है जिसे हम बोलते हैं मायोटोम्स, और इसमें ढेर सारे गिल स्लिट होते हैं। ये प्रायः फ्री स्विमिंग या फिर बरोइंग होते हैं, यानी कि छोटे छोटे सुरंग बनाकर पाए जाते हैं। इसमें आपको केवल एक ही क्लास देखने को मिलेगा और वो है लेप्टोकार्डी, और इसका एग्जाम्पल अगर ले तो वो है एम्फियोक्सस, जिसका फिगर नीचे आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है वो है एसिमेट्रॉन। तो सिफेलोकॉर्डेटा के साथ जो ग्रुप फर्स्ट है प्रोटोकॉर्डेट वो ख़त्म होता है। अब चलते हैं फाइलम कॉर्डेट के सेकंड ग्रुप की ओर, जो कि है यूकॉर्डेटा, और जैसा कि मैंने बताया था इसे क्रेनिएटा भी बोलते हैं। क्रेनिएटा इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें वास्तविक स्कल पाया जाता है। अब ये जो क्रेनिएटा है या फिर ये जो यूकॉर्डेटा है, इसको सब फाइलम वर्टिब्रेटा में बांटा गया है। चूँकि यूकॉर्डेटा को हायर कॉर्डेट्स भी कहते हैं, आप याद रखिएगा, मैंने पीछे भी आपको बताया था कि जो यूकॉर्डेट्स है इसको हम हायर कॉर्डेट्स कहते हैं। तो जो ये हायर कॉर्डेट्स हैं, यूकॉर्डेट्स हैं, इनको सब फाइलम वर्टिब्रेटा में बांटा गया है। तो वर्टिब्रेटा में क्यों बांटा गया है, इनके जनरल कैरेक्टर क्या है, आइए समझते हैं। तो आपको बता दें कि जो वर्टिब्रेटा है इनमें जो अभी तक आपने पढ़ता है कि नोटोकॉर्ड कार्डेट्स में पाए जाते हैं, तो वर्टिब्रेटा में वही नोटोकॉर्ड आगे चलकर वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाते हैं, जिसे हम बैकबोन या फिर रीढ़ की हड्डी कहते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड बाय ए वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन कंपोज्ड ऑफ ओवरलैपिंग वर्टिब्री, यानी कि जो ये बैकबोन या फिर कह सकते हैं जो वर्टिब्रल कॉलम बना है वो वर्टिब्री के ओवरलैपिंग के थ्रू बनता है। तो वर्टिब्रेटा की जो बॉडी होती है वो 4 पार्ट में डिवाइड होती है। पहला है हेड, दूसरा है नेक, तीसरा है ट्रंक और चौथा है टेल। इसके अलावा जो वर्टिब्रेटा होते हैं वो प्रायः डायोसियस होते हैं, यानी कि इनमें मेल और फीमेल आपको अलग अलग दिखाई देंगे। और आपको बता दें कि कॉर्डेट समूह के जो सबसे बड़ा फाइलम है वो यही फाइलम है। इसमें लगभग आपको 46,500 स्पीसीज़ देखने को मिलते हैं। तो फिर सब फाइलम जो वर्टिब्रेटा है इसको डिवाइड किया गया है 2 डिवीज़न, एक है एग्नेथा और दूसरा है गैंथोस्टोमेटा। एग्नेथा में जो जॉ है यानी कि जबड़े नहीं पाए जाते, तो एग्नेथा में जॉलेस एनिमल है। वही अगर हम बात करें नैथोस्टोमेटा की तो इनमें जा प्रेजेंट होते हैं। वहीं डिवीज़न एग्नेथा की बात करें तो इसमें 2 क्लास देखने को मिलेंगे, एक मिलेगा ऑस्ट्रैकोडर्मी और दूसरा है साइक्लोस्टोमेटा। वहीं डिवीज़न गैंथोस्टोमेटा की बात करें तो इसमें 2 सुपर क्लास हैं, एक है पीसेस जिसमें कि मछलियाँ आती हैं और दूसरा सुपर क्लास है टेट्रापोडा। तो पीसेस में आपको 3 क्लासेस देखने को मिलेंगी। वही पहला क्लास है प्लाइकोडर्मी, दूसरा है कोन्ड्रिकिथीस और तीसरा है ओस्ट्रिकिथीस। वही अगर हम बात करें टेट्रापोडा की तो टेट्रापोडा में आपको 4 अलग अलग क्लासेस देखने को मिलेंगे। पहला एम्फीबिया, दूसरा रेप्टिलिया, तीसरा है एवीज और चौथा है मेमेलिया। तो आइए जो वर्टिब्रेटा है इसका जो डिवीज़न एग्नेथा है इसके बारे में जानते हैं। तो एग्नेथा जो है 2 ग्रीक वर्ड से बना है। ए मतलब नॉट, अग्नेथोस मीन्स होता है जा, यानी कि इनमें जबड़े नहीं पाए जाते हैं, जैसा कि मैंने पीछे भी आपको बताया हुआ है। ये एक प्रकार से जॉलेस प्रिमिटिव फिश लाइक वर्टिब्रेट्स हैं जिनमें कि वास्तविक रूप से जबड़े नहीं पाए जाते हैं, और साथ ही साथ इनमें जोड़ों में जो लिम्स है यानी कि जो पाद होते हैं, अग्रपाद और पश्चपाद, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं हिंड लिम्ब और फोर लिम्ब, ये भी नहीं पाए जाते। अब जैसा कि मैंने बताया था इनमें 2 क्लास हैं, पहला है ऑस्टिकोडर्मी और दूसरा है साइक्लोस्टोमेटा। तो ऑस्टेकोडर्मी का मतलब क्या है, तो इस क्लास में जितने भी स्पीसीज़ हैं उनके ऊपर, उनके स्किन के ऊपर सेल पाए जाते हैं। अगर एग्जांपल ले तो एग्जांपल है ड्रिपेनेंसिस। वहीं दूसरा क्लास है साइक्लोस्टोमेटा, तो ये भी 2 ग्रीक वर्ड से बना है, यानी कि इस में जो पाए जाने वाले स्पीसीज़ हैं इनके जो माउथ होते हैं वो
गोल होते हैं, क्योंकि साइक्लो का मतलब होता है सर्कुलर और स्टोमा का मतलब होता है माउथ। तो इसमें जितने भी स्पीसीज़ होते हैं साइक्लोस्टोमेटा में, उनके माउथ जो होते हैं वो सर्कुलर शेप होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के रूप में हम बात करें पेट्रोमाइजॉन, तो नीचे आप फिगर में पेट्रोमाइजॉन देख सकते हैं। अब पहला डिवीज़न एग्नेथा के बाद दूसरा डिवीज़न है ग्नैथोस्टोमेटा। तो ग्नैथोस्टोमेटा भी 2 ग्रीक वर्ड से बना है। ग्नैथो मतलब इसमें जा जो होते हैं इनके माउथ में पाए जाते हैं। तो वास्तविक रूप से देखा जाए तो इसमें पाए जाने वाले जितने भी स्पीसीज़ हैं उनके माउथ में जबड़े होते हैं और साथ ही साथ इनमें पेयर्ड लिम्स भी पाए जाते हैं। अब ये जो डिवीज़न एग्नेथोस्टोमेटा है, इसे 2 सुपर क्लास, एक पीसेस है यानी कि इसमें मछलियाँ पाई जाती हैं, और दूसरा सुपर क्लास है टेट्रापोडा, इनमें क्लासिफाई किया गया है। तो इनके क्या स्पेसिफिक कैरेक्टर हैं और इसमें आने वाले जो अलग अलग क्लासेस हैं उनके क्या स्पेसिफिक कैरेक्टर हैं, उसके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, उन्हें हम अगले पार्ट यानी कि पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। टॉपिक इतने लेंदी है क्लासिफिकेशन का, इसको एक ही वीडियो में कंप्लीट कर पाना इम्पॉसिबल है, और ज़्यादा मैं बड़ा वीडियो बनाऊंगा तो वो बोरिंग भी होगा, ठीक है। तो आप अपने नोट को थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट कर लें। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।